अमित शाह की जो कही हुई बात है हम्म, उसको हमारे नेता ने प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा ने दोहराया है। तो ये तो गुस्सा, आक्रोश, जो लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है कि प्रतिपक्ष का काम है प्रतिकार करना, हम्म, तो प्रतिकार को बंद करना चाहता है, जुबान को सील देना चाहता है। लोकतंत्र में ये मौलिक आदर्श है, मौलिक अधिकार नहीं। ये मूलभूत सिद्धांत है लोकतंत्र का कि पक्ष होगा, विपक्ष होगा, पार्टी सिस्टम हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। किसी भी सूरत में डेमोक्रेसी में ये मान्य कहा गया है, सरकार होगी, विपक्ष होगा। और इसीलिए जो जननी है सिस्टम की, इंग्लैंड, उसने कहा है कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस में जो होगा वो एक तरह से शैडो प्राइम मिनिस्टर होगा। 2 महीने का 60 दिन का प्रोविजन किया सीआरपीसी में, वही है सजा क्या हो, कैसे सीआरपीसी है। कहा कि 60 दिनों में अगर चार्जशीट सबमिट नहीं होगा तो जो अरेस्टेड लोग हैं, कितना बड़ा गंभीर आरोप है, उसको जमानत मिल रही है। ये है कि हम सिटीजन को, उनके राइट को कितना गारंटी करते हैं। कानून से ऊपर नहीं मानते, गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार है। ये तो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, संविधान विरोधी काम है। ये टूट जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि 30 दिन में अगर हम कोई केस कर दिया, रेप केस कर दिया किसी से, किसी के खिलाफ में, बलात्कार का केस, और केस कर दिया और 30 दिन तक उसको जमानत नहीं होने दिया, तो उसका तो करियर भी गया, पद भी गया। मेरे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल जी हैं और बिहार में तेजस्वी यादव जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन पर 2 जगह कांग्रेस बीजेपी के जहां सरकारें हैं यूपी और महाराष्ट्र में, किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराया है। आरोप है कि राहुल गांधी ने की जो यात्रा चल रही है और तेजस्वी यादव की, उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी जुमलों की सरकार चला रहे हैं। सर, आपके नेता पर 2 जगह एफआईआर हुआ है, महाराष्ट्र में और यूपी में, कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री को जुमलेबाज कहा है। ये तो पिछले 11 वर्षों से देश की जनता कर रही है कि जब 15 लाख रुपया कह करके किसी के खाते में नहीं आया आज तक, तो हमारे नेता क्या, राहुल गांधी जी क्या, और न नेताओं ने कहा कि ये जुमला था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने 2019 के चुनाव प्रचार में कहा कि यह तो जुमला था। अमित शाह ने कहा था। अमित शाह ने कहा था। तो अमित शाह की जो कही हुई बात है उसको हमारे नेता ने प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा ने दोहराया है। तो ये तो गुस्सा, आक्रोश, जो लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है कि प्रतिपक्ष का काम है प्रतिकार करना, तो प्रतिकार को बंद करना चाहता है, जुबान को सील देना चाहता है। लोकतंत्र में ये मौलिक आदर्श है, मौलिक अधिकार नहीं। ये मूलभूत सिद्धांत है लोकतंत्र का कि पक्ष होगा, विपक्ष होगा, पार्टी सिस्टम हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। किसी भी सूरत में डेमोक्रेसी में ये मान्य कहा गया है, सरकार होगी, विपक्ष होगा। और इसीलिए जो जननी है सिस्टम की, इंग्लैंड, उसने कहा है कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस में जो होगा वो एक तरह से शैडो प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि कल वो सरकार में आएगा, दूसरे लोग आए।
तो ये मान के चलता है कि जो लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वो अपोजिशन में जाएगा, अपोजिशन सरकार में आएगा। तो जुमला बाज वो गाली तो नहीं दिया, प्राय हताश हो चुका है। असल में बिहार में वो हारना नहीं चाहता है, इसीलिए कि हारेगा तो वो रास्ता हो जाएगा बंगाल के लिए, वही रास्ता हो जाएगा दूसरे प्रदेश के लिए, और कहीं देश के लिए मैसेज चला जाए। तो ये बहुत भीतर से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर बार बार आना, अनाप शनाप प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोलना, भाषण देना, तो कहा था कि वो कहते हैं हम तो दिल में रखते हैं अंबेडकर जी को, वो तो पाँव के नजदीक रहते हैं। तो किसी ने कहा कि भाई किसके बारे में तुम कहो? लालू यादव ने पाँव के नजदीक तो अम्बेडकर की प्रतिमा को नहीं रखा था, उसका मंत्री सब प्रचार किया सारे बिहार में। तो ये तो गंदा आरोप की लगाया, उस पर हमने तो केस नहीं किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उनकी जुबान गड़बड़ है लालू जी को लेकर के, अपोजिशन को लेकर के, प्रतिकार को लेकर के, इसलिए उन्होंने कहा। अब उसका मत नहीं देते। आप लोग एसआईआर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा बिहार में आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को मान्य किया जाए, आप संतुष्ट हैं? एक चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर की बेटी और एक और कोई साथी, ये टीवी पर हम देख रहे थे 2 दिन पहले, दान लोहिया जी को कोट किया था। कहा कि जब सड़कें सूनी होती है तो संसद गूंगी होती है, आवारा हो जाती है, दोनों सब। अभी रेड्डी जी ने बोला है, जो उसी को नोट किया है, उसी को गांधी डॉक्टर लोहिया को कोट किया। हाँ, कोट किया है, रेड्डी ने कोट किया है। गांधी जी ने क्या कहा था? अगर बाहर की शक्ति मौन हो जाएगी तो संसद पश्चूट हो जाएगी। ये गांधी ने कहा है। प्रोस्टिट्यूट शब्द का इस्तेमाल किया है, अंग्रेजी किताब में हमने पढ़ी थी, आज ने विद्यार्थी थे तब। वो गांधी को किसी ने कोट ही किया था, ये गांधी जी ने ऐसा कहा। तो सड़क का मतलब जनता। हम सड़क पर हमारे 2 लीडर गठबंधन के चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पहले अब आवाज सुनती है लोकतंत्र के पक्ष में। हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। पार्लियामेंट नहीं सुनता है, पार्लियामेंट मौन हो गई है। अब सड़कें जब भर गई है प्रतिकार से, और सड़कें का सूनापन था, उसको महागठबंधन के 2 नेताओं ने, अन्य नेताओं ने भी उस सूनापन को तोड़ा है और प्रतिकार किया है। तो सुप्रीम कोर्ट सुन लिया, पार्लियामेंट नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट सुन लिया, इलेक्शन कमीशन नहीं सुना, क्योंकि उसकी भूमिका होगी पॉलिटिकल। देखिए, आप तो अनुभवी नेता हैं, आपने संसद भी देखा है, बिहार विधानसभा भी देखा है। लोग कह रहे हैं कि आप लोग संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उस पर आप लोग को भरोसा नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग पर भरोसा है, संवैधानिक संस्था है। हम चाहते हैं कि वो निष्पक्ष रहे। हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उसका अधिकार दिया है उसको, और जो कर्तव्य करने के लिए सीमा रेखा खींची है, उसको निष्पक्ष होकर के लोकतंत्र के पक्ष में काम करे। ये जो एसआईआर है, एक तो उसने गलत समय चुना, तब जब सुना जब नरेंद्र मोदी को पता चलेगा कि बिहार में हवा बदल गई है, तो तय किया कि गठबंधन की वोट कटे, तो वो इलेक्शन कमीशन को औजार बनाया। दूसरा काम किया अनकॉन्स्टिट्यूशनली, तो उसमें कहा कि जो तुम्हारी पहचान होगी वो आधार कार्ड से पहचान नहीं होगी, तुम्हारी पहचान राशन कार्ड से नहीं होगी। तुम उस राशन कार्ड पर भोजन देते हो, दाना देते हो, खाद्यान्न देते हो, खैरात देते हो। तुम उसी आधार कार्ड पर नौकरी देते हो, रेलवे का टिकट देते हो, हवाई जहाज के टिकट देते हो एंट्री के लिए
पास देते हो, उसी आधार कार्ड पर तुम पासपोर्ट देते हो, उसी आधार कार्ड पर तुम विद्यार्थियों को पढ़ने की अनुमति देते हो, उसी आधार कार्ड पर विद्यार्थी को परीक्षा में जाने के लिए देते हो, उसी आधार पर तुमने खत्म कर दिया। तो इसका इंटेंशन डिस्प्यूटेड हो गया इलेक्शन कमीशन का। तो जो विरोध कल पॉलिटिकल पार्टी पहले करता था, यही राहुल गांधी करते थे, तो आम जनता बहुत नोटिस नहीं लेता था, और लेता भी था तो फिर भूल जाती थी जनता। इस बार न भूलेगी और न छोड़ेगी। इस बार आमने सामने हो गया। ऐसा कभी इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में 60 वर्षों 65 वर्षों का नहीं है। संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है कि जनता और इलेक्शन कमीशन आमने सामने फाइट करेगा, एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप करेगा। अब पार्टी है ही नहीं बीच में, जनता खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है किसी की नागरिकता छीनना। आधार कार्ड के द्वारा हमको तुम नागरिक नहीं मानते हो, राशन कार्ड के आधार पर हमको नागरिक नहीं मानते हो, तो हम नागरिक नहीं है तब वोटर हमारा काटते हो, तुम हमको डिलीट करते हो सूची से। तो ये काम होम मिनिस्ट्री का है, ये काम पार्लियामेंट का है, ये काम पीपल ऑफ इंडिया का है, क्योंकि सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट है, सॉवरेन और कोई नहीं। और पार्लियामेंट इसीलिए सॉवरेन है कि जनता ने उसको शक्ति दी है चुनाव करा करके। तो ये पावर इलेक्शन कमीशन ले रहा है, उसको नागरिकता छीनने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया, वो नागरिक छीन रहा है। हरता रहते हुए वोटर बना और आप कहते हैं तुम्हारी पहचान नहीं होगी, हम वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे। ये इलेक्शन कमीशन का नहीं है, वो पक्षपाती काम कर रहा है। वो इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा, वो बीजेपी का काम कर रहा है। तो इसीलिए हमारे लोग ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गंभीर। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है। बतावे इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड क्यों हटाया था, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया भाई इसको। राशन कार्ड क्यों काटा था, कह रहे हैं नकली बन जाता है, नकली आधार राशन ये सब नकली बन जाता है। नकली बन जाता है। तो 7 जनवरी 2025 को जो सामान्य प्रक्रिया है, हर चुनाव के बाद वोटर लिस्ट का सामान्य पुनरीक्षण होगा, उसमें डिलीशन भी होगा और एडिशन भी होगा जी। इस बार जो इलेक्शन कमीशन शुरू किया वो मात्र डिलीशन को टारगेट करके, सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें इंटरवेन नहीं होता और संवैधानिक निर्णय उनका सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता तो डिलीशन होता, एडिशन नहीं होता। अच्छा, ये जो 65 लाख अभी जो लिस्ट आई 1 अगस्त को, उसमें 65 लाख लोगों का नाम कटा है। फाइनल लिस्ट वो फिर 8 दिन बाद अब जारी करेंगे। अगर मान लीजिए 1.5 करोड़ लोगों का नाम कट गया, अभी तो मानना नहीं जा सकता कि ये फाइनल वोटर लिस्ट है। तो अगर 1.5 करोड़ या 65 लाख लोगों का, 50 लाख लोगों का ही नाम कटे, उसके बाद आपके पास क्या रास्ता? उसका तो वो फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगा। तो क्या आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हमारे पास संविधान है, हम संविधान को नहीं छोड़ेंगे। संविधान में हमारा अधिकार है, तो इमरजेंसी का भी विरोध किया और जेल गए। लेकिन इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने सब अधिकार ले लिया, लेकिन नागरिकता का अधिकार नहीं लिया। उसने इमरजेंसी में जो शर्तें थोपी थी उसमें हम मीटिंग नहीं कर सकते थे, हमको जेल भेज दिया। लेकिन हम नागरिक ही देश के नहीं हैं, ये इंदिरा गांधी इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये इमरजेंसी से भी घातक कदम है, घातक कदम है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। इसलिए संविधान में जो गारंटी है, संविधान में जो मजबूती है, इंदिरा गांधी को लौट के आना पड़ा था, इनको भी आना पड़ेगा, इनको भी आना पड़ेगा। इनकी तो मिली जुली सरकार है। इंदिरा गांधी तो अपार बहुमत से जीती थी, अपार बहुमत से 80 में जीती थी। ये जो एक कानून ला रहे हैं जिसको जेपीसी में भेज दिया है, अगर आप पर एक FIR हो जाता है, 30 दिन तक आप डिटेन होते हैं,
तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे कैसे देख रहे हैं आप? 2 महीने का 60 दिन का प्रोविजन किया सीआरपीसी में, वही है सजा क्या हो, कैसे सीआरपीसी है। कहा कि 60 दिनों में अगर चार्जशीट सबमिट नहीं होगा तो जो अरेस्टेड लोग हैं, कितना बड़ा गंभीर आरोप है, उसको जमानत मिल रही है। ये है कि हम सिटीजन को उनके राइट को कितना गारंटी करते हैं। कानून से ऊपर नहीं मानते, गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार है। ये तो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, संविधान विरोधी काम है। ये टूट जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि 30 दिन में अगर हम कोई केस कर दिया, रेप केस कर दिया किसी के खिलाफ में, बलात्कार का केस, और केस कर दिया और 30 दिन तक उसको जमानत नहीं होने दिया, तो उसका तो करियर भी गया, पद भी गया। तो कह रहे हैं कि इससे राजनीति का शुद्धिकरण होगा। बहुत लोगों का जजमेंट हुआ इस देश में, तो जजमेंट में क्या होता है, कौशलेंद्र यादव जो चला गया, उसकी पत्नी बीजेपी में, उसमें जज क्या कहा, साक्ष्य के अभाव में इनको हम छोड़ते हैं। राजवल्लभ यादव, सॉरी, राजवल्लभ ना जी। राजवल्लभ यादव, सॉरी, तो राजवल्लभ यादव को तो साक्ष्य क्या होता है, किसको जुटाना पड़ता है, एविडेंस जुटाना पड़ेगा पुलिस को। पुलिस होती सरकार के, तो सरकार ने जो मदद की उसको, वो बीजेपी में चली गई। अगर उसी तरह विपरीत में अगर कर अशोक सिंह व दीनानंद यादव जी को जो बैठे हैं यहाँ, उनको मर्डर केस में फंसा दे और 30 दिन तक इनको बेल नहीं होने दे, इनका तो पद भी गया, नौकरी भी गई, प्रतिष्ठा भी गई। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं खुद उसके दायरे में आ रहा हूं, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट। वो जानते हैं प्रधानमंत्री की, वो उनको कोई नहीं छुएगा, प्राइम मिनिस्टर है, तो कह रहे हैं हम भी उस दायरे में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस भी दायरे में आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, ये जो आप लोग सड़कों पर हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, आप कह रहे हैं कि ये जनता लड़ रही है, क्या इसका आप लोग क्या इससे आप लोग की संभावनाएं बढ़ी हैं? विधानसभा चुनाव में नतीजों को लेकर आप लोग उत्साहित हैं, लेकिन मीडिया कह रहा है कि हार के डर से आप लोग नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि अगर हार गए तो कहेंगे कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी। अब मीडिया का स्तर इतना नीचे चला जाएगा, इसकी कल्पना तो नहीं थी कि हम डर गए। इसी मीडिया ने कमाल किया था इमरजेंसी में। हम लोग जो लोग जेल भी गए थे, हम लोगों में जो लोग भूमिगत होकर के प्रतिकार कर रहे थे, अखबार छपा करके, पर्चा छपा करके, वाले तो बहुत पक्ष में थे, इसीलिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस शुरू में अपनी भूमिका निभाई, आज भी उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमको कंडम करने से पहले, हमारा मूल्यांकन करने से नकारात्मक पहले, उनको लोकतंत्र को देखना चाहिए। हम तो यही बात कहेंगे मीडिया के लिए। जी बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल, राजनीति के बहुत सीनियर हैं, राजनीति को बहुत करीब से देखा है, और आप सोचिए कि हालात कितने बदल गए। कह रहे हैं कि जो इमरजेंसी में था उसमें भी फंडामेंटल राइट्स कुछ बचे थे लोगों के। ये जो नया SIR है, ये जो वोट का अधिकार है, उस पर चोट है। बिहार में इसको लेकर एक बड़ा पब्लिक मूवमेंट खड़ा हो गया है, और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया विपक्षी दलों को इसका बड़ा जन समर्थन भी मिल रहा है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।